राम राम बाबा जी। राम राम जी। क्या लग रहा है जैसा 72 दिन हो गए धरने बैठे हुए, अब कैसे हैं हालात? हालात ऐसे है, पेमेंट लेकर जाएंगे अनिरुद्ध भाई, बगैर पेमेंट लिए तो हम उठते नहीं यहाँ से, फिर कुछ भी हो जाइए। संपूर्ण भुगतान और 14 दिन में समाधान अगले ने 17 का, इससे कम समझौता नहीं है कोई भी, चाहे कुछ भी हो। ये भी तो एक बात और होगी, ये भी लोग तो हमारे किसान भाई नु कहे थे अगर ऐसे गंडे को फ्रीज में टेकोंगे कहाँ जाएगा इतना गंडा, 1 करोड़ लाख कुंटल गंडा है। माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने हमारे सामने स्पीकर खोल कर बात करी गन्ना मंत्री से। गन्ना मंत्री जी ने नु कहा कि न नवंबर में मिल मालिक फैक्ट्री चला हुआ है, ठीक है, नहीं दिसंबर में अपने अंडर में फैक्ट्री को लेकर हम चलाऊंगे, संपूर्ण भुगतान करेंगे किसानों का। तो अब तो हम उम्मीद जग्गी पूरी, मिल वाले भी इस बात से डर रहे, अगर वहाँ से तम गलत गए तो किसानों को पता लग गया कि सरकार चला देगी। ये भी लोग तो मिल वालों को था भका रहते हैं किसानों को, कहाँ जाएगा इतना कांडा। अब तो किसानों को पूरा आश्वासन हो गया अगर दिसंबर में सरकार चलाओगी, जो नवंबर में ये नहीं चलाते, ये तो हमारा पेमेंट दे दो और 14 दिन में समाधान कर लो अगले का, यानी फैक्ट्री हम चलन नहीं देने के। अब तो किसान भी कम हो रहे थोड़े थोड़े धीरे धीरे, क्या कारण है? बहुत है किसान बहुत जितन कहेंगे उधर नहीं सारी शामली जाम हो जाएगी। कुछ को अपना काम भी है, कुछ है काम भी कर रहे, यानी किसान बहुत है, सारे जिम्मेदार आदमी, कम से कम एक आदमी 10 आदमी को लेगा होगा यहाँ अड़ा से लग जाए, इतनी जनता आ जाएगी। और एक दिन अनुरोध भाई, एक दिन जनता भी दिखाऊंगे तुम्हें, एक दिन शामली किसानों को भी दिखाऊंगे किसान कैसे हो। वो टाइम जल्दी आतू हो रहा, ये तो हमारा समाधान करे, नहीं किसान भी आऊँगे। देख जो गेहूँ बोने हैं जिन किसानों ने, और नज़दीक क्योंकि मिल चलना था, इन दिनों मिल शुरू हो जाता, कई मिल चल भी चुके हैं, लेकिन कैसे होगा समाधान? जिन लोगों को, जिन किसानों को गन्ना डाल के गेहूँ बोना था, उनका कैसे होगा समाधान? वो तो इस बेईमान ने ख़त्म कर दिया, इसे सुचवा होती हो तो ये तो सोच रहे किसान को ख़त्म कर दो किसी डला, न तो इनका गेहूँ बोन दो, न इनका टाइम पर पेमेंट दो, जो धरना प्रदर्शन करें किसान करे। किसान के पीछे मिल मालिक भी मंड रही, सरकार भी मंड रही, इसे किसान को फेल कर दो, है धरती में दाब दो, इसे उभरन ना दो, ना इनके जागत को पढ़न दो, अगर इसके जागत करे कल वो कामयाब हो जा। ये तो किसान को धरती में ताड़ना चाह रहे बिल्कुल। हम भी बैठे सच्ची आत्मा होता है, सच्चाई के रास्ते में अड़चन जरूर आ जा, पर पार सच्चाई उतरे, हमारी भी सच्चाई पार, सच्ची आत्मा होता बैठा किसान यहाँ से, और पेमेंट लेकर जाएगा, यानी इतना तो उठने वाला नहीं चाहिए। 2 महीने और हो जियो, 1 साल हमने सोच लें चल गेहूँ ही नहीं हुए, ये हर साल की लड़ाई तो बढ़िया 1 साल ही लड़ लेंगे, यानी हर साल धरना प्रदर्शन करने पड़े हमें। तो इनने तो तमस्सा बना लिया है, क्यों 11 साल हो लिए ना, तमस्सा बना दिया किसानों का, 1 साल का राख ले, 1 साल का दे दे, 1 साल का राख ले, 1 साल का दे दे। किसान तो ख़त्म करना चाह रहा किसान को, तो किसान ही कैसा ख़त्म ही सही करेगा, ये तो पेमेंट देगा नहीं इनते जाएगा। जैसे मंत्री जी के पास गए और क्या आश्वासन दिया गन्ने के पेमेंट का जल्दी? मंत्री जी के जैसा वहाँ गए, उन्होंने हमारे सामने स्पीकर खोल के गन्ना मंत्री जी से बात करी। गन्ना मंत्री जी ने नु कहा, सबने सुना, 45 किसान थे वहाँ से इस धरने में तो गए हुए, अगर तो ये मिल मालिक चलावे नवंबर में फैक्ट्री, दिसंबर में किसानों का पेमेंट देगा और हम चलाऊंगे खुद, ये आश्वासन दिया हमने। तो चौहान साहब आपको क्या लग रहा है, बन जाएगी बात या नहीं? ये भी कुछ बात तो बनेगी, वो तो बनने राजी खुशी तो बनने राजी खुशी तो बनाते हैं, पहले बना देते हैं, तो जबरदस्ती खुंटा ठोक कर बनाई जाएगी। इनका किसान वैसा मानने वाला नहीं है, सब कमी जो है सरकार की है, जो सरकार जो है किसानों पर ध्यान नहीं दे रही। अगर सरकार चाहती तो धरने प्रदर्शन सारे खत्म हो जाते, गन्ने का भाव भी घोषित कर देती, भाई पेमेंट भी दे देती, अगर मिस मिल मालिक पर कुछ तोड़ा है लोन पोन दे देती, इससे बहुत रास्ता है सरकार दोनों। तो सरकार अगर चाहे तो 2 दिन में ख़त्म कर दे, लेकिन सरकार भी ख़त्म नहीं करना चाह रही। और किसान ही कह रहा है गेहूँ हमारा बोया जाओ ना बोया जाओ, गंडा जिब देंगे जी हमारा पेमेंट दे देगा, और आगे भी जिब देंगे जी 14 दिन में पेमेंट देगा। अगर 14वें दिन पेमेंट नहीं देता, 15वें दिन फिर मिल बंद। ये अभी अपनी सोच समझ के मिल मालिक जो है, सरकार जो है, सारी सोच समझ के अपनी जिब निर्णय करे। अगर इन्हें फैक्ट्री चलानी तो 14 दिन में पेमेंट देना पड़ेगा। हम अपने गन्ने का पेमेंट मांग रहे, भीख थोड़ा मांग रहे हैं, पता है, या कर्जा ले रहे हैं, हमें पता है। हमारा ही कर्जदार है, मिल भी हमारे कर्जदार है, सरकार भी हमारी कर्जदार है। भाई पेमेंट क्यों नहीं दे रहे, सरकार क्यों नहीं सोच रही इस बारे में? बस कहीं कोई कुछ ऊक चूक हो जाओ, सरकार फंड बना के देते हैं वहाँ। ऐसा किसानों का लागा नहीं कोई फंड बन सकता, किसानों का लागा भी एक फंड बना लो सरकार। भाई जिस तक कहीं किसी मिल ने दिक्कत आवे, किसी जिले में किसी किसान ने दिक्कत आवे, उस तक फंड मतलब हाथ दे दो।
ऐसा कि पत्रकार का तो 55,000 करोड़ रुपया माफ हो सके, किसानों का नहीं कुछ हो सकता भाई। पत्रकार का नहीं, व्यापारी का। हाँ वो व्यापारी है पर नाम पत्रकार का है, वैसे है तो व्यापारी हो जो 5,000 करोड़ तक का माफ करवा सके, व्यापारी करवा सके, वैसा कह सके तो बस का नहीं है। तो भाई अब सरकार नहीं चाह रही। और रही वीरेंद्र सिंह की बात, वीरेंद्र सिंह पे जितना जोर था उन्होंने पूरा जोर लगाया और आगे भी वो पूरा जोर लगाऊंगा। अरे ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसी का कहने था बैठ के, आगे भी हम उसके पास जाएंगे, उसका दबाव भी गिरेंगे उसके ऊपर। भाई चुनाव में तो इन्होंने आना पड़े, यहाँ वोट मांगने कौन आवेंगे, ये लोकल के नेता ही तो आएंगे। योगी हर तो एक दिन रैली कर भाग जाए, मोदी भी एक दिन रैली करके भाग जाएगा। जनता के बीच में कौन जाएगा, जनता के बीच में ही जाएंगे लोकल नेता। इनके यहाँ किसान कपड़े पड़ेंगे, वह बात इन्होंने गन्ना मंत्री से भी कही और ऊपर सरकार में भी कही वीरेंद्र सिंह ने। भाई यहाँ वोट में जो सुरेश राणा है थाना भवन में 325 करोड़ का विकास करवाया उनने, लेकिन गन्ने का परमिट लेकर बैठ गया उसने। वो जो है रहा वो गन्ने का परमिट से तो है रहा। और इस सीट ने भी अगर कोई लेकर बैठेगा तो गन्ने का परमिट ही लेकर बैठेगा। अगर सरकार ने सीट काट दी तो इन किसानों का तत्काल पेमेंट करा जाए और आगे अच्छा भाव दिया जाए और 14 दिन में पेमेंट करा जाए। भाव तो दिया इन लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा पर्ची पे। वही तो कह रहे ना, तो ये भटका रखे ना, आगे कभी सबने ठल्ली हो जाए फिर भाव लग जाए मांगनी है, तब इन्हें पेमेंट में और जाओ रखो। भाई कोई MP MLA, कोई मंत्री संतरी, कोई DM CM, कोई किसानों के बीच में आज तक पहुंचा के, ये सब सरकार की तो साजिश है। MLA तो है रे, MP नहीं है। MLA तो खिलाफ, वो तो विपक्ष है, उनके क्या उठे भाई, उनके तो और भी उल्टे चलेंगे सरकार भी। अगर मैंने कहेंगे भाव ज़्यादा देते हैं कम करेंगे, जो मैंने कहेंगे पेमेंट तावड़े तो हमारी करेंगे, क्यों वो विपक्ष के MLA है भाई, सरे ना ले ले। तो हम तो जो सत्ता में हम तो उन तक करे, बस सरे तुम ले लो, लेकिन इन किसानों का पेमेंट दवा दो और आगे 14 दिन में समाधान करवा दो और ठहरी जाए बोल देंगे हम तो। किसान तो सब ऐसा बोला है जो कोई इसका कुछ कर देगा उसी के पीछे लग ले। तो अगर पेमेंट मिलेगा जी फिर योगी तो करोगे वोट तो मोदी जी? योगी तो वोट को कर देते। योगी तो नहीं जानता किसान के हो, उसे तो खेती का नहीं पता, खेती क्या चीज हो। योगी से वोट क्यों देंगे, लोक दल के हैं, लोक दल को वोट देंगे। लोक दल करवा देगी पेमेंट? ना करवाओ। जब हमें संबिंद पात्रा MP है भाजपा का, अन्नदाता को गद्दार बता रहा, कैसे अन्नदाता का पैदा खा रहा, वो डूब कर मर जाना चाहिए उस आदमी को। अन्नदाता को गद्दार कहा उसने फेसबुक पे, मैंने पढ़ा। अन्नदाता गद्दार है, इसका पैदा हुआ तो कोई गन्ना खा रहे, वो अन्न खा रहे। और रही पेमेंट की बात, ये तो बकाम है। पेमेंट तो DM चाह तो आज हो जाएगा, आज अगर DM साहब चाह। क्यों? एक वो अभी भाग गया 1 करोड़ लेके अमेरिका भाग गया, वो लेकर उस पर ले लो। ये मीर वालों को क्यों देते, जो किसान, इनका किसान भूखा मर रहा है, यहाँ से परेशान हो रहा, ये मीर वालों को क्यों देते पैसे, जो उनसे भाग्य भी नहीं, अंदर इनकी प्रॉपर्टी भी है। वो अभी तो भाग गया अमेरिका पैसे लेकर, जो लियो जब इन्हें देगा क्यों परेशान कर रहे। 1300 करोड़ रुपए बजाज मिल का था गवर्नमेंट पे, वो भीगी दिया उन्होंने पहले, लेकिन दे दिया किसानों को, इनकी सामने मिल का उसका बजाज का सबका पेमेंट हो जाता। मैं उधर पिंडोरा से आता हूँ, एक्स चेयरमैन रहा हूँ। उसकी गागोर मिल की बात है, उन्होंने वादा किया था, आज शायद आप भी थे, मुझे लग रहा 30 तारीख में वो पेमेंट नहीं देने का। DCO कुछ कह रहा, DCO कह रहा भाई शामली के कुछ हैं उनके देंगे पहले, वादा हो रहा और निकोट हो रहा, अगर नहीं दिया उसकी बात क्या है। छुट्टे जानवर की घोषणा कर रखी, तालाबंदी कर रखी, तो छुट्टे जानवर सारे मिल में बांटेंगे। और मैं तो शामली वालों को भी यही विचार है मेरा, और ये छुट्टे को गाँव को रेड़ सारे बांट दो सोसाइटी मेरी मिलूँ में। पेमेंट तो ले लेंगे, पेमेंट तो इनका बाप भी देगा, देना पड़ेगा। कर्जा है ही तो इन पर हमारा, ये भी तो कर्जा हो लिया। तो लिए नहीं कर्जा, अब तक क्या होया? तब लेंगे, अब लेंगे ना। कहाँ 72 दिन हो गए बैठे हुए तो जो है नहीं। तो 72 तो पहले तो 68 दिन हमें वहाँ भी हो गए थे, वहाँ भी हो गए थे, उनमें भी इतने मिलने वाले, इतना ठहरेंगे नहीं, पैसा बिल्कुल लेके जाएंगे। और उधर पहली बात तो पेमेंट 30 तारीख में दे दो, सद्बुद्धि दे भगवान, नहीं तो फिर अगली तो यह बताई थी भाई ने, और 14 दिन में पेमेंट देगा ठीक है, नहीं मिल बंद 14 दिन में ले गए बके, खुला चैलेंज है। 15 दिन फैक्ट्री बंद रखवाऊंगे। और रही बात, उन्होंने पेमेंट दे दिया, उधर गागोर मिल के सारे किसान दिखा दूँ, आप ज़्यादा कह रहे हैं किसान कम है, सब यही आएंगे। आपको क्या लग रहा है जी, क्या बन सका है बात? जैसे कह रहे हैं कि वहाँ वाले भी आ जाएंगे, सारे किसान इकट्ठे हो जाएंगे, आप तो यहाँ दो जगह टूट गए।
देखो 2 जगह 3 जगह 4 जगह इस बात का कोई फ़र्क नहीं। हर मील पे किसान बैठे, उधर ऊन पे बैठे थे, अब जा कल थाना भवन पे भी बैठे गए, इंगे शामली पे भी बैठे, और हम जो यहाँ गन्ना समिति शामली में बैठे हुए हैं, ये पूरे ज़िले के लिए सारे खाप चौधरियों के नेतृत्व में सर्वखाप समन्वय किसान मंच के बैनर तले हम तीनों मिलों की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ गन्ना समिति शामली में बैठ के। रही बात इस हमारे धरने में किसी पार्टी विशेष का कोई महत्व नहीं है, कौन किसे वोट देगा सबकी छूट है, जो जिस पार्टी का आदमी कहीं दे लो। यहाँ लोक दल के भी हैं, भाजपा के भी हैं, सपा के भी हैं, बसपा के भी हैं, तो राजनीति का किसान से कोई मतलब नहीं है। इन किसान धरनों से हमने मिलों को पेमेंट गन्ना दिया और हमें अपने पैसे चाहा। हाँ, सरकार में जो पार्टी बैठी उस पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसलिए कि हमने पेमेंट समिति के माध्यम से दिया। हमने मिलों से हमारा डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, हमने समिति के माध्यम से पेमेंट दिया और समिति पर से ही हम अपना गन्ना दिया और समिति पर से ही हम अपना पेमेंट मांग रहे। लेकिन समिति किसके आधार पर? जो सरकार सत्ता में जो सरकार बैठी, जो आज मुख्यमंत्री हैं, गन्ना मंत्री हैं, वो उन्हीं का ही तो फर्ज बने। कल को एक पार्टी दूसरी पार्टी तीसरी वहाँ तो बदलती रहे, लेकिन किसानों की जो समस्या है उसे तो सरकार में जो भी बैठ गया उस कुर्सी पे वो उसका फर्ज बने, और वे नहीं अपने फर्ज से में काम कर रहे। वे अपने जितने अधिकारी हैं, किसी को भी, हमें यहाँ से 3रा महीना लग गया बैठे हुए, कोई भी सरकार का आदमी या प्रशासन का आदमी बिल्कुल भी गंभीर नहीं है हमारी समस्या के लिए। अब इन्हें पता नहीं, या तो ये हमें हल्के में ले रहे किसानों को। जैसे 13 महीने बाद वहाँ झुकी सरकार, हालांकि मैं तो यूँ कहूँ कि वहाँ भी झुकी नहीं, वे भी अपने हिसाब से फिर भी कहीं ना कहीं सरकार इन्हें जो है कर्जबंद बना के, और उनकी नीति आई है कि किसानों को कर्जबंद बना दो और इतना कर्जा इनके सिर पे चढ़ा दो, और कोई पूंजीपति आके अगर नू उंगली घुमा दे, अगबा मुझे या 50,000 एकड़ जमीन चाह, अगर ये किसान बेचारे कर्जे में तो पहले ही डूब रहे, ये नू कह के दे दे, तो इससे क्या स्थिति आवेगी? वो जो हमारे बड़ों ने लड़ाई लड़ी, चौधरी चरण सिंह ने लड़ाई लड़ी, जमींदारी प्रथा ख़त्म करी और हम किसान बनाए, आज हम जिनके बनाए हुए, जो उनकी मेहनत थी, या सरकार उस सारी मेहनत पर पानी फेरना चाह रही नु सारी कि ये सारे किसान फिर पूंजीपतियों के मजदूर बन जा, इस नीति पर चल रही है। रही बात गन्ने के भुगतान की, देखो यो धरना चल रहा, अब क्या इस मील का रहा बैठावेंगे? ये जो 10 साल से बात चल रही, या हमें अपने गन्ने की चिंता नहीं, हम अपने गन्ने को कहीं घेरो, हम सक्षम हैं, जितनी भी हमें चाहे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर ले जाकर गन्ना घेरना। और आखिरी बात यह भी है कि हम चाहे अपने को 1 साल राख भी लेंगे, हमारे गेहूं बुओ है ना बुओ, लेकिन पिछले 10 साल से जिस तरीके से परेशान कर रखे, अब क्या इसका राह बैठाना? या तो यूँ मील चलेगा ठीक ठाक पेमेंट दे के, यानी इस मील को इसे बेच के भागना पड़ेगा यहाँ से, कोई और लाला लगा मिल जाएगा नहीं था मुझे पेमेंट? पेमेंट तो मिल रहेगा, और पेमेंट कहाँ जाएगा भाई? पेमेंट तो देना पड़ेगा इन्हें। इनकी कौन सा मजबूरी है? मजबूरी है आपकी भाई, हमारी भी मजबूरी, इनकी भी मजबूरी है। इनकी क्या मजबूरी है? इसकी जिम्मेदार सरकार है पेमेंट की, हमारे जैसा ये भी भाई इन्होंने बताया मास्टर जी। हाँ, योगी जी तो कह रहे 14 दिन में पेमेंट करो, माने सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है पेमेंट करो, पेमेंट तो मिल वाला नहीं दे रहा। अब क्या लेंगे हम? 14वें दिन ही लेंगे अब, इसीलिए तो बट्टे यहाँ 14 दिन में पेमेंट लेंगे, पिछला पूरा भुगतान लेंगे, पूरा भुगतान लेके यहाँ से उठेंगे। अच्छा जी, मिल जाओ 14 दिन में पेमेंट? मिलेगा क्यों नहीं भाई, 14 दिन में लेंगे नहीं। 14 दिन का नहीं है अब तक, मगा कुछ ही हो आगे तो नहीं होगा, नहीं 15वें दिन फिर फैक्ट्री बंद करेंगे। तो फैक्ट्री तो चलन ही नहीं दी आपने अब तक? ना चलन दे, इतना बुरा नहीं बैठे, और जो फिर 14 दिन का कहेगा 15वें दिन देगा तो बंद करेंगे, लेकर रहेंगे पेमेंट। हाँ, ये जी क्या लग रहा है फिर आपने? बिल्कुल इसका गले में लट सरकाऊंगे, पेमेंट लेंगे 14 दिन में, और नीचा गन्ना दे जड़ो ही बंद करेंगे 14 को। ठीक है, फायदा नहीं हो रहा मतलब कुल मिला के? हाँ, क्या है फायदा? बैठे नहीं भाई, 3रा महीना लग गया, 3रा महीना लग गया। काजी लग रहा होगा अब तो, खूब आपस में जान पहचान भी बढ़ गई होगी। खूब बढ़ गई, क्या हो जाए साल भर इतने आता है टेनी, इसकी तय बैठा के चलेंगे अब क्या? मार तो बैठेगी जो बैठेगी, पर इसकी जरूर बैठा। आपकी क्या बैटरी रोटी खाएगा हो अपना 2-3 घंटे बैठो? नहीं, रात को भी रहे यहाँ तो भाई, 24 घंटे आदमी रहे यहाँ धरने पे, तुम न मानिए, रात को आ जाइए यहाँ। हाँ चलो आगे ले लो और वहाँ जाओ पीछे। हाँ जी, क्या लग रहा? कोई नहीं, भुगतान नहीं तो गन्ना नहीं, बस एक ही बात है, दूसरे नहीं कहते। भुगतान नहीं तो गन्ना नहीं, भुगतान मिलेगा गन्ना देंगे।
हम देते नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं देने के बिल्कुल भी। उसका क्या काटो गन्ने का फिर गन्ने का कुछ भी काटो, सिरका बना के बेच लेंगे 14 को। ताऊ तुम करेंगे क्या लग रहा ताऊ अपने माल में आग लगाओगे। उसका क्या हो जाएगा? अरे उसका इसे देता फोड़े को और हम तो आग लगा देंगे अपनी फसल में, पुकार रखी हमने। रुपये लेंगे जोन सा माल दे रखा, उसके रुपये दे दो, मिल वाला दे दो, सोसाइटी दे दो, चाहिए होगी दे दो। और रोज चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। 14वें दिन का मतलब ब्याज सुद्धा चाह गए, हम ब्याज सुद्धा लेंगे। क्या रुपये सैकड़ा चढ़ेगा भाई आज? वो तो भी अपने जो कुछ बैंक ले हमारे बदले उसी का ही लेंगे हम तो। अच्छा बिजली वालों ने तंग रखे को थोड़े बहुत। बिजली वाले जेल में जाने को तैयार है, आ जाओ, मैं तो लेकर चलते हो। रोटी वहाँ भी देगी सरकार हमें। दाल दाल हमें मिल रही, दाल तो योगी खा गया, मोदी खा गया। दाल तो मोदी खा गया, योगी खा गया। हम तो नमक तो रोटी खा रहे हैं, हरी मिर्च की चटनी बना हुआ है खा रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार कोई दिक्कत होगी आने वाले टाइम में। 24 साल लग रहा, हल जाएगा सब डंगा। हमें तो पेमेंट चाह भाई, माल दे रखा, हमारे माल के पैसे दे दो, फिर ही नहीं हमने दे रखा। तो चटनी के लासी लूसी तो चल देती होगी। लासी तो चलेगी कि तू भैंस नहीं बांध रखी हमने। कहते भैंस में भी टूटा है क्या भैया? नहीं, भैंस में भी टोटा है। 1 लाख रुपए की ले, 50 की बिका हमारी, पहले 70 की बिका थी। क्यों भैया क्या हो गया? इबन हो गया, पीठ बंद कर रखी इन्होंने। मेरे सरकार ने चलो डब्बा बजा रखा। हाँ चलो डब्बा मार रखा किसान भाई। वहाँ गएगा बागपत में, कह लो इनकी चिन्नी कर लो, बता दो इसमें आने का। योगी जी कह रुपये की चिन्नी छोड़ रखी इन्होंने मिल वालों ने। भाई हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, सरकार की दाब नहीं है इन पे। सरकार मिलकर हमें पेल रीक भाई ना पेल दो किसानों को। यह समस्या हमारी, हमारे पैसे दे दो, मिल वाला दे दो, योगी दे दो, मोदी दे दो हमें तो। चलो भाई अभी हम शामली शुगर मिल पे हैं और यहाँ पे गन्ने की पेमेंट जो है अभी तक नहीं मिल पाई है। 72 दिन के बावजूद भी गन्ने की पेमेंट पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो आवाज़ है दूर तक जाए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ दूर तक जा सके और किसानों की जो मांगें हैं वो पूरी हो सके। जुड़े रहिए गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।